जय श्री सीताराम मित्रों। टीकमगढ़ से मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा आप सभी को, सभी देशवासी अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं देता हूँ। अक्षय तृतीया पे किया हुआ कोई भी कर्म क्षरण नहीं होता है, उसका अक्षय रहता है और ये कई 100 गुना होकर आपको मिलता है। चलिए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं। इसके बाद में श्रीमद् देवी भागवत के 6वें स्कंद की कथा, जो अंतिम चल रही है, 6वां स्कंद अब कुछ ही दिन में पूर्ण हो जाएगा और इस तरह से आधी भागवत, श्रीमद् देवी भागवत पूर्ण होगी। आप लोग सुनिए, आज अक्षय तृतीया है, शिव जी का और पार्वती जी का एक महान दिन है। अक्षय तृतीया पे किया हुआ भगवान शिव का भजन और पूजन बहुत पुण्य प्राप्ति, ये क्षरण नहीं होता है, अक्षय रहता है। वैसे तो प्रतिदिन किया हुआ ही अक्षय रहता है। भगवान का कोई काम ऐसा नहीं है जो जिसका क्षरण हो, बस काम सत्कारी हो और काम क्रोध आदि से रहित हो। श्रद्धालु श्रोता बंधुजन, श्रद्धालु माताओं, वंदनीय भक्तजन, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से श्रीमद् देवी भागवत की कथा कह रहा हूँ। आप लोग सुनिए, मंगलाचरण करते हैं, कथा को आगे बढ़ाते हैं। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। जग मंगल भल काजु बिचारा, बेगिए नाथ न लाइए वारा। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भद्र विश्वनाथम। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम। गोपिका वल्लभम जानकी नायकम, श्री रामचंद्रम भजे। लेते सदा सुख दीन की, लेते सदा सुध दीन की। सहज दया के धाम, जननी जनक राजेंद्र के, प्रभु श्री सीताराम। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय, दिव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो, नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो ना सतविघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वामभागम। पाणौ महा सायक चारुचापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। वर्णानामर्थसंगानां रसानां छन्दसामपि, मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम्। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावऊं श्री राम के हनुमत होई सहाय। सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों, माता जगदम्बा ने जब सती के रूप में भगवान शिव के साथ थी, और जब ये अपने पिता दक्ष के यज्ञ में उन्होंने अपने आप को विध्वंस कर लिया, समाप्त कर लिया, तब पुनः फिर वो हिमाचल के हाथ उन्होंने जन्म लिया। वहाँ नारद जी आए, हिमाचल ने माता पार्वती के रूप में जब उन्होंने जन्म लिया तो उन्होंने कहा, आप इनका भविष्य बताइए। तब नारद जी बोले
कहे मुनि बेहसी गूढ़ मृदुवानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। नारद जी बोले तुम्हारी लड़की बहुत गुणों की खान है। नारद जी ने कहा हिमांचल से, सहज सुशील सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। ये बहुत सयानी है, इसका नाम उमा अंबिका और भवानी है, ये नाम है इसके। सब लक्षण संपन्न कुमारी, यह सभी लक्षणों से संपन्न है तुम्हारी लड़की। हो यही संतत पियहि प्यारी, और ये अपने पति के बड़े प्रिय रहेगी। सदा अचल अहि कर अहि बाता, और ये अनंत काल तक हमेशा ये शिव जी के साथ रहेंगी। जन्मांतर में कभी भी दूर अलग हो ही नहीं सकती। यही तेज जसु पे यही पितु माता, और इसके कारण आप दोनों को बड़ा यश मिलेगा, माता पिता को। कुछ इसमें दो चार ऐसे हैं जो शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहुंजे अब गुण दो, सुनहुंजे अब गुण दो चार ऐसे गुण भी हैं जो सुनने में थोड़ा तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। क्या है बोले? अगुण अमान मातु पितहीना, उदासीन संशय सब छीना। अगुण अमान मातु पिता हीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी ये कहीं मिल परिहस्त रेख। इनका जो स्वामी होगा, पति होगा, वो माता पिता से हीन होगा, उदासीन होगा, योगी होगा, ऐसा वेश भी अच्छा सुंदर नहीं होगा उसका। अस स्वामी ही कर यही कहे मिलहि, परिहस्त यह रे कहे मुनि सेहब बंत सुनो। जो विधि लिखा लिलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेटनहार। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाव्यो मेट सके त्रिपुरारी। हाँ, यह लड़की आपकी पार्वती यदि तप करेगी तो इनके ये दो चार जो अवगुण हैं या जो गलत ग्रह हैं वो सब भगवान शंकर मेट देंगे। तो आइए आप हम सब श्रीमद् देवी भागवत इन्हीं माता जगदम्बा की कथा को पढ़ें, ताकि भाभी मैट सकें त्रिपुरारी, सबका मंगल हो, किसी का भी मंगल देश में ना हो। क्योंकि भगवान शंकर सब पर कृपा करते हैं, सबकी किस्मत बदल देने की क्षमता सब शिव जी में ही है। तो भाभी मैट सकें त्रिपुरारी, भाभी ही मैट सकें त्रिपुरारी। आइए हम सब लोग कहते हैं, हो ये ही पूज्य सकल जग माही। यह आपकी लड़की सारे विश्व ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड की जननी माता पार्वती, सब लोग इसको पूजेंगे। यही सेवित कछ दुर्लभ नहीं, और जो कोई इनकी सेवा करेगा उसको कोई भी चीज़ दुर्लभ नहीं रहेगी, बस सेवा करे। तो आइए आप हम सब माता देवी पार्वती की ही कथा चल रही है, सुनते हैं। तो कल तक मैंने कहा था मित्रों कि पाराशर नंदन व्यास जी ने अपनी पूरी घटना को नारद जी से कहा कि नारद जी, ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ। मेरा पैदा होना, फिर अकेले ही बड़ा होना, फिर माता सत्यवती का विवाह पुनः होना, शांतनु के साथ चित्रांगद और विचित्रवीरी का जन्म होना, दोनों का असमय में मर जाना, मृत्यु हो जाना। विचित्रवीर की दो पत्नियां थीं, दोनों पत्नियों को मेरे लिए मुझसे कहा गया कि इसे संतान होना चाहिए। मेरे तेज से एक धृतराष्ट्र होता है, एक पांडु होता है, एक विदुर होता है दासी के, और अंत में इन्हीं में महाभारी युद्ध होता है, महाभारत। तो सब के सब मारे जाते हैं। तो ये सब क्या जो विधि लिखा लेला, ये भगवान ने जो लिख दिया है, क्या ऐसा ही होता है?
या जी कोई माया का बड़ा भारी प्रपंच है। तो व्यास जी से नारद जी कहते हैं, भगवती की माया ही सबको नचाती है। मित्रों, माया सबको नचाती है। अब आप उन्हीं आदि शक्ति के रूपों हरियात का चिंतन और ध्यान करो। भगवान हरि, श्री हरि का, भगवान भोलेनाथ का, जगदम्बा पार्वती का ध्यान करिए, इसी में कल्याण है। कल यहाँ तक मैंने कहा था, आज पर्वत मुनि और नारद का आख्यान है। व्यास जी कहने लगे, मेरे मुँह से ग्रसित कथानक को सुनकर नारद जी हंसकर भी कहने लगे मुझसे। नारद जी कहते हैं, पाराशर्य पुराणज्ञ किम पृच्छसि सुनिश्चयम संसारे यस्मिन् बिना मोह का कोपि नास्ति शरीरवान। नारद जी बोले, हे पुराण वेत्ता व्यास जी, आपने पुराणों का निर्माण किया है, रचना की है, आप क्या पूछ रहे हैं? पूर्ण रूप से निश्चय है कि संसार में रहने वाला कोई भी प्राणी मोह से परे हो ही नहीं सकता। इस संसार में रहने वाला कोई भी प्राणी, चाहे वो एक सामान्य घर का हो, चाहे राष्ट्राध्यक्ष हो, कोई भी प्राणी मोह से परे नहीं हो सकता। नारद जी ने ये कहा, हे व्यास जी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश मोह से ग्रसित होकर भ्रमण करते रहते हैं, फिर सामान्य मनुष्य की गिनती का क्या गिनती है? रामचरितमानस में काकभूषुंड कहते हैं गरुड़ जी से, सुनो खगेश कलि कपट हठ, सुनो खगेश कलि कपट हठ, दंभ द्वेष पाखंड, मान मोह मारादि मद व्यापी रहे ब्रह्मण, मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधिन कर मूला, पुनि पुनि ते उपजय बहुसूला। नारद जी कहते, हे व्यास जी, स्त्री के प्रति मोह होने से मुझे भी बहुत बड़ा कष्ट झेलना पड़ा। एक बार मैं और पर्वत मुनि दोनों भारतवर्ष में घूमने को स्वर्ग से आए। हमने प्रतिज्ञा की कि हमारे मन में जो भाव आएगा वो एक दूसरे से छुपाएंगे नहीं। ये पर्वत मुनि और नारद मुनि, ये दोनों के दोनों बड़े मित्र थे और ये एक दूसरे को अपनी बात बता देते जो जिसके मन में आती थी या जो उसके साथ घटना घटती थी। तो दोनों आ गए, तो यहाँ चतुर्मास व्यतीत करने लगे। ग्रीष्म ऋतु समाप्त हुई और वर्षा जैसे ही आई तो एक राजा था संजय नाम का, सुरम्य नगर में पहुँच गए। राजा ने हमारा स्वागत किया। चतुर्मास व्रत करने को हम वहीं ठहर गए कि महाराज ने हमारे ठहरने का प्रबंध अपनी कन्या दमयंती की सेवा को हमारी सेवा में रख दिया। अब ये एक राजा के यहाँ ठहर जाते हैं, उसका नाम संजय था, और उसने अपने चतुर्मास करने के लिए नारद जी को और पर्वत मुनि को अपने यहाँ रख लिया कि आप यहाँ रहिए, और जो कोई तुम्हें आवश्यकता ज़रूरत पड़े तो हमारी लड़की है, इसके साथ बता देना इसको, तो वो आपकी पूर्ति कर देगी, नौकर चाकरों को कह दी। अब ये काल चक्र है मित्रों, इसको काल कर्म गुण स्वभाव देखिए आप कैसे साथ साथ चलते रहते। दमयंती दोनों की सेवा हम लोगों की करती। अब मैं निरंतर साम गान गाता था। नारद जी की वीणा से साम गान, गायत्री का साम गान निकलता था। सामवेद का गायन करते थे नारद जी, बहुत अच्छा गायन करते थे वीणा। उस कारण से वो थोड़ी थोड़ी नारद जी की ओर उसका रुझान बढ़ गया। नारद जी ने इसको छुपाया और पर्वत से कुछ नहीं बताया, नहीं कि हमारा इससे इसके प्रति प्रेम हो गया है। पर्वत मुनि को गुस्सा आ जाती है। पृष्ठो अहम पर्वते नेदम कारणम तुम हटाद्यदा तदा हम श्री समाक्रांता संजातश्चाब्रुवं पुनः पर्वतैसा विशालाक्षे पतिम माम कर्तुर्मद्यता ममापि मानसो भावो वर्तते अस्याम विशेषतः। अब वो लड़की क्या है, जो दमयंती नाम की लड़की थी इसकी, तो थोड़ा सा भेदभाव करने लगी। नारद जी को से उसका राग बढ़ गया था, थोड़ा सा राग भी वो गाते थे बहुत अच्छे अच्छे, और वो भी सामवेद के गायन करते थे। वो गायत्री वाले को लेकर करते, गायत्र सामगान करते थे नारद जी।
तो भोजन में थोड़ा भेदभाव उसने किया होगा, ऐसा लगा पर्वत को। तो पर्वत ने पूछा, तो नारद जी बोले, पर्वत विशाल नैनों वाली है, दमयंती राजकुमारी मुझसे शादी करना चाहती है। अब ये बात छुपा ली थी पर्वत से, और जबकि ये तय था कि कोई कुछ छुपाएगा नहीं, लेकिन मैंने छुपा ली। क्यों छुपा ली? क्योंकि मैं भी माया के मोह में फंस गया। जी कौन कह रहा है? नारद जी कह रहे हैं व्यास जी से। और मेरा यह सत्य वचन सुनकर पर्वत कुपित हो उठे। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें बार बार धिक्कारे, क्योंकि प्रतिज्ञा करके तुमने पहले मुझे धोखा दिया है। हे मित्र द्रोही, मेरे हिसाब से तुम अभी बंदर के मुख वाले हो जाओ। तो उन्होंने कहा, तुम जो सुंदरता दिखाते हो जी अपने मुख की, तुम बंदर हो जाओ, बंदर जैसा मुख हो जाए। तो नारद का मुंह बंदर का हो गया और पूरी बॉडी मनुष्य की थी। क्या करें? तब नारद जी ने भी श्राप दे दिया कि अब तुम भी स्वर्ग लोक में वास ना करो, मृत्यु लोक में ही तुम रहो। तो ये पर्वत जितने हैं ये बन गए पर्वत मुनि, पूरे पर्वत जितने हैं। हिमालय हैं, हिमालय से लेके विंध्याचल है, सतपुड़ा है, अरावली है, और पूरे धरती पर जितने पर्वत हैं सब बन गए, यहीं रहो तुम। नारद ने भी पर्वत मुनि को स्वर्ग के बाद से विलग किया हुआ। इस तरह से साप और दोनों की सापी दोनों मित्रों में कलह उत्पन्न हो गया। नारद जी कहते हैं, माया की गति बड़ी विलक्षण है व्यास जी। पर्वत मुनि तो अन्यत्र चले गए, परंतु मैं वहीं रुका रहा। दमयंती मेरी सेवा में लगी रही और उसने अपने पिताजी को बात बता दी, और पिता ने मेरे साथ उसकी शादी कर भी दी। पहले तो माता पिता उसके दुखे हुए, लेकिन माता ने पुत्री को अनेक प्रकार से समझाया। लेकिन दमयंती ने कहा, माता जी मैं तो नारद जी के साथ गान करने वाला कोई नहीं है, मैं इन्हीं के मन से वरण कर चुकी हूँ। दमयंती का हट देखकर उसकी माता का नाम भी कैकेयी था। उसने विवाह राजा से कहकर नारद जी से करवा दिया। जब दमयंती मेरे पास सेवा में आती तो मैं उसे देखकर दुखी होता, लेकिन उसके मन में कोई दुर्भाव नहीं होता था। एक बार घूमते घूमते पर्वत मुनि भी फिर आ गए मेरे पास। मैंने स्वागत किया। वे कहने लगे, हे नारद, मैंने क्रोध में आकर तुमको शाप दिया, तुम्हारा मुख बंदर का बना दिया था। अब मेरे पुण्य के प्रभाव से तुम फिर पुनः अपने सुंदर मुख वाले हो जाओगे। मैंने भी उनसे कह दिया कि आप भी देवलोक में वापस चले जाओगे। दोनों ने अपने अपने साप वापस ले लिए। पर्वत मुनि के वचन से नारद जी का बंदर मुख देखते देखते देवताओं जैसा सुंदर हो गया, और दमयंती ने प्रसन्न होकर सब समाचार माता पिता को सुना दिया। तब महाराज ने प्रसन्न होकर बहुत सा धन व उपहार पर्वत मुनि तथा नारद दोनों को देकर प्रसन्न किया। सभी तरफ आनंद छा गया। व्यास जी, हे व्यास जी, नारद जी बोले, व्यास जी, मैंने माया की महिमा का पुरातन वृत्तांत आपको सुना दिया है। संसारे अस्मिन् महाभाग माया गुण कृते अनृते तनुव्रतु सुखी नास्ति न भूतो न भविष्यति। हे महाभाग, माया के गुणों से विरचित इस मिथ्या जगत में कोई भी जीव ना सुखी रहा है, ना सुखी है और ना सुखी रहेगा। इस जगत में जितने भी व्यक्ति हैं, देखने में कोई कितने ही अच्छे रहे, कई प्रकार के कष्ट हैं। किसी को का जीवन स्तर नीचे है, कोई मानसिक तौर पर, शारीरिक, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों तापों से व्यथित रहती हैं, क्योंकि यह जगत माया के अधीन है। माया के द्वारा ही बनाया जाता है। इंकारी सृष्टि रूपा रिंकारी प्रतिपालिका क्लींकारी काम रूपिणी बीज रूपी नमस्ते। तो हम उन्हीं माता जगदम्बा के ही चरणों में चलें। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, ममता, अहंकार और मद, इन महाशक्तिशाली विषयों को कौन जीत सकता है? नारद जी ने कहा, इस जगत में व्याप्त माया का प्रभाव ईश्वर नारायण, श्री राम, कृष्ण और देवी माता के नाम जप से कुछ कम हो सकता है। आहा, क्या बात है। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, इस जगत में व्याप्त माया का प्रभाव नारायण, श्री राम, श्री कृष्ण, भोलेनाथ, माता पार्वती, दुर्गा के नाम जप से कुछ इसका प्रभाव
कम होकर, कहने का आशय है कि माया कुछ आप पे कृपा कर देगी। माया भी क्योंकि इन्हीं भगवान की ही सूक्ष्म प्रकृति है। अब आगे का आख्यान है। नारद जी कहने लगे, हे मुनिवर, आप मेरे द्वारा कही जा रही माया की दुर्गेयता की सत्य कथा का श्रवण कीजिए। मेरी जिस माया ने ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत समस्त चराचर जीव को मोहित कर रखा है। किसी समय मैं अपनी वीणा से 7 स्वरों का गान करता हुआ भगवान विष्णु के दर्शन की अभिलाषा से सत्यलोक से श्वेत द्वीप में गया। वहाँ मैंने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को वहाँ स्थिर देखा, लेकिन माता लक्ष्मी मुझे देखकर भगवान के पास से अन्यत्र चली गई। मैंने भगवान से पूछा, पद्मनाभ, मुझे देखकर माता लक्ष्मी आपके पास से क्यों चली गई? क्या मैं नीच हूँ, धूर्त हूँ, दुष्ट हूँ जो चली गई हैं? मैं तो इंद्रियाँ, क्रोध और माया को जीतने वाला एक तपस्वी नारद हूँ। इसे सुनकर भगवान कहने लगे, नारदै बिबिम्बं विधात् नितृणत स्थातव्यं कदाचन पतिं विनान्य सानिध्यै कस्याचिद्योष्या क्वचित् माया सुदुर्जया विद्वन् योगिभिर्जितमारुतैः सांख्यविद्भिर्निराहारैः हस्तापश्चैश्चितेन्द्रियैः देवैः मुनिशार्दूल यत्तयोक्तं वचो अधुना जित्मायो अस्मि गीतज्ञ नैवं वाच्यं कदाचन। भगवान विष्णु बोले, नारद, ऐसी नीति है कि पति के अतिरिक्त अन्य किसी भी पुरुष के सान्निध्य में स्त्री को कभी नहीं रहना चाहिए। भगवान विष्णु से नारद जी बोले कि मैं आपके दर्शन के लिए आया हूँ, माता लक्ष्मी उठ के क्यों चली गई आपके पास से? मैं कोई दुष्ट या नालायक आदमी हूँ क्या? तब भगवान की तो प्रेरणा है, कथा आगे चलती है चूँकि, तो उसमें भगवान कहते हैं कि स्त्री किसी अन्य पुरुष के साथ उसका रहना ठीक नहीं रहता है। हम दोनों यहाँ बैठे थे, तुम अनायास आ गए। अरे भाई, कुछ कहते तो नारद बोले, मैं तो जितेंद्रिय हूँ। अब यहाँ से एक नई कथा जन्म लेती है। भगवान बोले, अच्छा मैं तुमको अपनी माया दिखाऊं? बोले, दिखा दो। तो विद्वान, श्वास को जीतने वाले योगियों, सांख्य शास्त्र के ज्ञाताओं, निराहार रहने वाले तपस्वियों तथा जितेंद्रिय पुरुषों, देवताओं के लिए भी यह माया अत्यंत दुर्जय है। विष्णु भगवान बोले, नारद, तुमको ऐसी बात करते हो तो सुनो। सांख्य शास्त्रियों के लिए, योगियों के लिए, निराहार जो केवल वायु पीकर जीवन जीते, जितेंद्रिय पुरुषों एवं देवताओं के लिए माया अत्यंत दुर्जय है। हे मुनिवर, अभी आपने जो कहा कि मैंने माया पर विजय प्राप्त कर ली है, तो हे गीतज्ञ, आपको ऐसा कभी नहीं कर बोलना चाहिए। नारद, उस माया को तो मैं खुद भगवान विष्णु, शिवजी और ब्रह्मा, सनकादि मुनि भी नहीं जीत पाए, तब अन्य कोई कैसे जीत सकता है? उस अजन्मी माया को जीतना असंभव है। उस अजन्मी माया को देवता, मानव, पशु, पक्षी, कोई भी शरीरधारी जीतने में सक्षम नहीं है। काल भी उसी माया का रूप है। वह रूपहीन होते हुए स्वरूप धारण कर लेता है। काल उसी माया का ही एक रूप है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर मैंने भगवान से पूछा, है रमाकांत, आपसे मैं माया का रूप, आकृति, शक्ति और आधार देखना चाहता हूँ। अब विष्णु भगवान से बोले कि यदि ऐसा है तो आप हमें दिखाइए। क्या क्या दिखाइए? उस माया का रूप दिखाइए, आकृति दिखाइए, शक्ति दिखाइए और आधार भी दिखाइए। विष्णु भगवान कहने लगे, नारद, वह माया सर्वज्ञ है, अजेया है, अनेक रूप तथा संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है। यदि तुम्हारे मन में उस माया को देखने की इच्छा ही है तो मेरे साथ गरुड़ पर बैठकर चलो। आपको अजेय माया का आज ही दर्शन कराऊंगा, परंतु उसे देखकर विषादग्रस्त मत होना, तुम दुखी मत होना, तुम देखो उस माया। इसके बाद भगवान मुझे गरुड़ पर बिठाकर बहुत वनों, पर्वतों, नदियों को पार करते हुए एक सुंदर कमलों से घिरे सरोवर में ले गए और मुझसे कहा कि आप पहले सरोवर में स्नान कर लो, फिर कान्यकुब्ज नगर में चलेंगे।
मैंने अपनी बीणा मृगचर्म उस सरोवर के किनारे भगवान के पास रख दिया। स्नानाय कृद्धि स्तरे गता प्रेम समन्विता पादौ प्रक्षाल्यम हस्तौ च शिखां वदद्वाग्कुशग्रहम् विहाय पौरुषम रूपम प्राप्तम स्त्रीत्वमनुत्तमं हरिर्गृहीत्वा बीणां मे तदा कृष्णाजिनं शुभम आरोह्य गर्वं पूर्णतूर्णं जगान स्वगृहं क्षणात् ततो अहम स्त्रीत्वमापन्नाश्चारुभूषण भूषिता। अब उसमें जैसे ही सरोवर में इन्होंने डुबकी लगाई, किसने? नारद जी ने। और बीणा वगैरह उन्होंने भगवान नारद विष्णु भगवान को दे दिया कि आप पकड़ो इसको, मैं डुबकी लगा के स्नान करके आता। तो जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई तैसी नारद एक बहुत सुंदर स्त्री के रूप में परिणित हो गए और यौवन संपन्न स्त्री हो गए। और न इनको ये ध्यान रहा कि मैं कौन हूँ, और भगवान बीणा मृगचर्म लेकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर शीघ्र ही अपने लोक को चले गए, वैकुंठ को चले गए। अब नारद यहाँ स्त्री बनते। वहाँ एक राजा था, उसका नाम था तालध्वज। वो राजा आया, उसने पूछा तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो? नारद जी बोले मुझे कोई पता नहीं है, मुझे यहाँ बिठाकर अपने नगर में ले चलो और मेरे साथ विवाह करो। तालध्वज नाम के उस राजा ने 12 वर्षों तक उसके साथ रहे। तत्पश्चात एक पुत्र की प्राप्ति हुई। कुछ समय बाद दूसरा पुत्र हुआ, फिर तीसरा पुत्र हुआ। राजा ने बड़े पुत्र का नाम वीर वर्मा और छोटे का नाम सुधनवा रख दिया। समयांतर में अब मेरे 8 पुत्र और हुए जो सभी बड़े योद्धा थे, उनका विवाह कर दिया गया। उनकी संतानों में मेरा मोह बढ़ता ही गया। परिवार में कभी खुशी कभी झगड़े भी होने लगे। हे मानद, इसके बाद दूसरे देश के किसी महान राजा ने मेरे पति के साथ शत्रुता ठान ली और वह सेना सुसज्जित करके कान्यकुब्ज नगर में आ गया और युद्ध के विषय में सोचने लगा। उसी कान्यकुब्ज नगर का राजा था तालध्वज, जिसने नारद जी का जो स्त्री रूप था उससे शादी करके बहुत सारे पुत्र पौत्र पैदा किए। भीषण युद्ध होता है उसका अपने साथी दूसरे राजाओं के साथ। कालयोग से तालध्वज भी मारा गया और सभी पुत्र पौत्र भी मारे गए, सेना भी मार दी गई। तभी एक वृद्ध ब्राह्मण आए, उन्होंने मुझसे कहा, ब्राह्मण उवाच किम विषेदसी तन्वंगिम भ्रमो अयम प्रकटे कृता मोहेन कोकिलालापे पति पुत्र ग्रहात्मके। ब्राह्मण बोले, हे तन्वंगी, हे पिकालापे, तुम क्यों विषाद कर रही हो? पति पुत्रादि से संपन्न गृहस्थी के मैं मोह के कारण हे ब्रह्म उत्पन्न हुआ है। तुम कौन हो, किसके पुत्र हो तथा ये कौन है? तुम आप परम आत्मगति पर विचार करो हे सुलोचने, और उठो विलाप करना छोड़कर स्वस्थ हो जाओ और इनका क्रियाक्रम करो। पति भी मरा पड़ा है, लड़के पुत्र बंधु बांधव सब मरे पड़े हैं युद्ध में, सेना वेना सब मर गई है। अब तुम इनका क्रियाकर्म करो, यहाँ दुख विलाप मत करो। मर्यादा के रक्षणार्थ अपने परलोक गए हुए पुत्रों के निमित्त स्नान तिलदान करो। धर्मशास्त्र के अनुसार इनका मृतक कर्म करो और तीर्थ में स्नान करके ये क्रिया करनी चाहिए, घर में स्नान करके नहीं। ब्राह्मण के कथन के अनुसार मैं सरोवर में स्नान करने को प्रवेश हुआ, तब मैं फिर से पुरुष रूप हो गया और वहीं पर भगवान विष्णु मेरी बीणा लेकर विराजमान थे। अब मुझे पहली बातों का स्मरण होया कि मैं भगवान के साथ आया था। तभी भगवान बोले, नारद जल में खड़े क्या सोच रहे हो? यह सब माया का ही खेल था। नारद जी कहने लगे। मुझ विप्र रूप नारद को देखकर तालध्वज रोने लगा। हे प्रिय, मुझ वियोगी को छोड़कर तुम कहाँ चली गई हो? तुम भी अपने पुत्रों के साथ ही मुझे यहाँ छोड़कर चली गई हो। हे प्रिय, तुम भी चली गई, पुत्र भी चले गए, मेरी मृत्यु क्यों नहीं आ रहे? अब देखिए, वो युद्ध में तालध्वज बच गया था और तालध्वज ने देखा कि ये महिला भी चली गई। महिला तो थी नारद जी, उनका स्वरूप बदल गया फिर से, उसने जैसी डुबकी लगाई। तब फिर एक कवि कहते हैं, क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रातः को जाने खिली न खिली, मलयागिरी की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली, कल कुठार लिए फिरता तन नम्र पे चोट झिली न झिली, कही ले हरि नाम अरि रसना फिर अंत समय पे हिली ना हिली। कही ले हरि नाम, कही ले हरि नाम अरि रसना फिर अंत समय पे हिली ना हिली। हे जीव,
इस जीव की जीभ जो है ये निरंतर भगवान का जप कर ली, न जाने अंत समय में तुम हिली कि नहीं नीली। माँ शोकम कुरु राजेंद्र कालो ही दुरतिक्रमा कालयोगम समासाद भ्रगंक्षमोगान ग्रहे यथा यथा गता गता सातु तथैव बरवर्णिनी यथा पूर्वं तथा तत्र गच्छ कार्यं कुरु प्रभो हृदय तेन तवादैव नागम्यस्यति कामिनी वृथा सोषष्टि पृथ्वी योग युक्तो भवा धुनः। हे राजेंद्र, शोक मत करो, काल का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता है। अपने घर जाकर समयानुसार भोग प्राप्त कीजिए। वह सुंदरी जैसी आई थी वैसे ही चली गई, अब आप जैसे पहले थे वैसे हो गए हो। राजन, आप घर जाइए और अपना कार्य कीजिए। आपके इस तरह रोने से स्त्री तो अब लौट के आएगी नहीं, क्योंकि स्त्री तो वो नारद जी थे। नारद जी जैसे ही फिर से डुबकी लगाई, नारद अपने मूल रूप को आ गए, स्त्री से फिर पुरुष हो जाते हैं। और इस तरह से उन्होंने तालध्वज को कह के लौटा दिया। भगवान ने तालध्वज के चले जाने पर भगवान मुझे देखकर बार बार हंस रहे थे। मैंने कहा, हे प्रभु, यह आपका ही खेल है। मैं सरोवर में स्नान, मेरा सरोवर में स्नान कराना आपने कराया, स्त्री बनाना, परिवार बढ़ाना, स्त्री बन के परिवार पाया, मोह होना और अब पुनः पुरुष शरीर धारण करना, ऐसा कैसे हो गया? भगवान बोले, नारद, यह सब खेल माया जनित था। हे नारद, शरीरधारियों की 4 अवस्थाएं होती हैं। हर शरीरधारी जो है उसकी 4 अवस्थाएं, खास तौर पर मनुष्य की जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। उसी प्रकार दूसरे शरीर की भी प्राप्ति होती है। इस माया के गुणों की अगम्य सीमा को ना तो मैं जानता हूँ, ना शिव जी जानते हैं, ना ब्रह्मा। फिर साधारण मनुष्य कैसे जान पाएगा? रामचरितमानस में तो कहा है तुलसीदास जी ने, गोसाई जी ने, मैं अरुमोर तोर तय माया जय बस की ने जीव निकाया गो गो चढ़ जाए तक लग मन जाई सो माया जाने भाई तय कर भेद सुनो तुम सो विद्या अपर अविद्या दो सो एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा जा बस जीव परा भव कूपा। वाह, माया ईस न आप कहो जान कही सो सी बंद मोक्ष प्रद सर्व प्र माया प्रेरक शीस गुणत्रय कृतम सर्वम जगत स्थावर जंगमम बिना गुणेन संसारो वर्तते किंचिदप्यदाहात। यह संपूर्ण चराचर जगत सत्व रज तम इन 3 गुणों से विरचित है। इन गुणों के बिना यह संसार क्षण भर भी स्थित नहीं रह सकता है। मैं सत्वगुण प्रधान हूँ, रजोगुण और तमोगुण मुझ में गौण रूप से विद्यमान रहते हैं। तीनों गुणों से रहित होने पर मैं अखिल भुवन का नियंत्रण कभी नहीं हो सकता। उसी प्रकार आपके पिता ब्रह्मा रजोगुण प्रधान कहे जाते हैं। वे सत्वगुण और तमोगुण से युक्त हैं, इन दोनों गुणों से रहित नहीं है। उसी प्रकार भगवान शंकर तमोगुण की प्रधानता वाले हैं। वे सत्वगुण और रजोगुण उनमें गौण रूप से विद्यमान है। मैंने किसी प्राणी के विषय में नहीं सुना जो इन तीनों गुणों से रहित हो। भगवान नारद कहने लगे, हे नारद, यह सभी खेल माया भगवती दुर्गा सिरा वाली माता का ही है। वो ही जीव का उद्धार करने में सक्षम है। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। प्रथम चरित्र का ये श्लोक है। वो महामाया बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींच के नीचे घसीट देती है। और इस तरह से नारद जी को माया के दर्शन भगवान ने करा दिए। अब व्यास जी द्वारा राजा जन्मेजय को भगवती की महिमा का वर्णन सुनाना। व्यास जी कहने लगे, महाराज, मैंने नारद जी के द्वारा जो योग माया का महात्म्य सुना उसे आपको सुना रहा हूँ। व्यास जी ने राजा जन्मेजय को ये कथा चल रही है, तो व्यास जी ने कहा कि नारद जी, अब मैं और सुना रहा हूँ तुम्हें महात्मा इसका योग माया का। नारद ने कहा, नारी देह से संबंधित कथा सुनकर मैंने उन सर्व शिरोमणि मुनि से पूछा, है नारद जी, आप यह बताइए कि भगवान विष्णु ने सरोवर पर फिर आपसे क्या कहा? नारद जी कहने लगे, भगवान ने मुझसे कहा कि नारद, अब आप जहाँ जाना चाहें, जो करना चाहें करें। ऐसा कहकर भगवान गरुड़ पर चढ़कर वैकुंठ को चले गए। मैं ब्रह्मलोक में गया। वहाँ ब्रह्मा जी ने मुझसे पूछा कि नारद, आज उदास क्यों हो? हे पुत्र, आज मैं तुमसे विवेक से कुंठित क्यों देख रहा हूँ? ब्रह्मा जी बोले, यदि पृष्ठस्तदा पित्रा वृश्याम समुपवेश्य चय तम ब्रह्मम स्ववृत्तांतम माया बल समुद्भवम। नारद जी बोले, पिताजी,
ब्रह्मा के ऐसा पूछने पर मैंने आसन पर बैठकर माया के प्रभाव से संपूर्ण वृत्तांत उनको बता दिया कि हे पिताजी, महान शक्तिशाली विष्णु ने मुझे ठग लिया है। मुझे वर्षों तक स्त्री शरीर धारण किए रहा उनके कारण मैंने पुत्र शोक जनित भीषण दुख का अनुभव किया है। तत्पश्चात उन्होंने ही अपने अमृतमय मधुर वचन से मुझे समझाया और पुनः सरोवर में स्नान करके मैं पुरुष रूप नारद को प्राप्त हो गया। हे ब्रह्मण, उस समय मुझे जो मोह हो गया था उसका कारण क्या है? उस समय मेरा पूर्व ज्ञान विस्मृत हो गया था। मैं शीघ्र ही उन राजा ताल ध्वज में पूर्ण रूप से अनुरक्त हो गया था। मैं ब्रह्मण, हे पिताजी, मैं माया के इस बल को दुर्लंघ ज्ञान की हानि करने वाला और मोह की विस्तृत जड़ मानता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, पुत्र वह उन महाशक्तिशालिनी माया को तो मैं जानने में विष्णु भगवान और शिव जी भी पूर्ण समर्थ नहीं। अतः तुम अपने मन में मातेश्वरी जगदम्बा का ध्यान रखकर नारायण नाम का उच्चारण करते रहो। वो ही संसार का दुर्गेया स महामाया सृष्टि स्थित कारिणी काल कर्म स्वभावादेर निर्मित कारणैर्वृता शोकम माँ कुरु मेधा विंस्तत्र महाबले न चैस विस्मया कार्य वयम सर्वे बिंबिता। सृजन पालन और संहार करने वाली उन महामाया सभी के लिए दुर्गे हैं। काल कर्म और स्वभाव आदि निमित्त कारणों से वह सदा समन्वित है। हे मेधाविन, अपरिमित बल से संपन्न इस माया के विषय में आप शोक न करें। इसके निश्चय विषय में किसी प्रकार का विस्मय नहीं होना चाहिए। हम लोग भी माया से विमोहित ही हैं। पित्रेत्युक्त अस्तदा व्यास्तमा प्रच्छगत अस्मय अग आगतो असम्यत्र पश्यन् वै तीर्थानि च वराणि च तस्मात् त्वामपि संत्यज्य मोह का कौरवनाश जम कालक्षयम सुखासीना स्थाने अस्मिन् कुरु सत्तमा। नारद जी बोले, व्यास जी, पिता के ऐसा कहने पर मेरा विस्मय तो दूर हो गया। इसके बाद उनसे आज्ञा लेकर मैं उत्तम तीर्थों का दर्शन करता हुआ मैं यहाँ आ पहुँचा हूँ। अतएव हे श्रेष्ठ व्यास जी, कौरवों के नाश से उत्पन्न मोह को परित्याग करके आप भी इस स्थान पर सुखपूर्वक रहते हुए समय व्यतीत कीजिए। वाह, क्या बात कही। नारद जी ने व्यास जी से कहा कि इन कौरवों का जब खत्म हो गया, महाभारत में इनका नाश हो गया, तो आप इनसे मुक्त हो जाइए, क्योंकि ये सब ये कौरव जो थे, यातुधान नाम के राक्षस उन्होंने जन्म ले लिया था इस धृतराष्ट्र के यहाँ। ये धृतराष्ट्र भी जो था, ये यक्षराज कुबेर था, राक्षसों का बड़ा भाई। उसके यहाँ इन्हें जन्म लिया और पांडु के यहाँ इंद्र 5 रूपों में आया था। मित्रों, इंद्र के जो 5 स्वरूप जो थे, वो धर्म था युधिष्ठिर, उसका बल था भीम, उसकी सुंदरता और पराक्रम था अर्जुन, और उसका ज्ञान और ज्योतिष और सुंदरता नकुल और सहदेव। इस तरह 5 रूपों में ये इंद्र आया था और उसने माता सची के साथ विवाह किया था, जो द्रौपदी के रूप में, महाकाली के रूप में जन्म जिसने लिया था। उन्हीं ने इस सब का संहार करवा दिया। ये मैंने आपको बात बता दी। वो 5 नहीं थे, एक इंद्र ही था, 5 रूपों में विभक्त होकर आया था इंद्र। इसकी कथा मार्कंडेय पुराण में बहुत बड़ी है, मैंने पहले कह चुका हूँ। इसको मैंने संक्षिप्त में आपको बता दिया। कभी धोखे से मत कह देना कि वो 5 पतियों की एक पत्नी थी। वो 5 मिल के एक थे और अंत में ये 5 एक ही हो गए थे। जब ये सतपथ पर चले थे तो एक एक करके समा गए थे एक दूसरे में। अंत में ये सभी 4 भाई युधिष्ठिर में समा गए थे। वहीं उनका देह का अंत हो गया था। इंद्र आया और ले गया था। एक कुत्ता साथ में था जो धर्म के स्वरूप में इनके साथ साथ चलता था, वो भी चला गया था। तो व्यास जी कहने लगे, कदापि संदेह नहीं करो, प्राणी माया के अधीन है, उसी के बसवर्ती होकर के चेष्टा करता है। वह माया के संबित रूप परम तत्व में स्थित रहती है, उसी से प्रेरित होकर जीवों में सदा मोह का संचार करती है वह माया। अतः विशिष्ट माया स्वरूप प्रज्ञामयी परमेश्वरी माया के अधिष्ठात्री का ध्यान, पूजन, बंधन, जप करना चाहिए। उससे वे प्राणी पर दया करके उसे माया से मुक्त कर देती हैं। आहा, क्या बात है। हम उन्हीं के चरणों की, भगवत माता जगदम्बा के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें, उन्हीं का ध्यान करें, चिंतन करें, पाठन करें, उनके नाम का जप करें। दुर्गा का मतलब ही होता है दुर्गति को दूर करने वाली। समस्त भुवन माया रूप है। ईश्वरी उसकी नायिका है, ब्रह्मांड नायिका है, पूरे ब्रह्मांडों की नायिका है माता जगदीश्वरी। अतः राजन सच्चिदानंद रूपिणी भगवती परमेश्वरी को छोड़कर के अन्य कोई देवता उस माया के दूर करने में सक्षम नहीं है।
हे सुब्रत, आपने वृत्तासुर आदि के वध के विषय में पूछा था, सो मैंने श्रीमद् देवी भागवत का पूर्वार्ध जो संपूर्ण कथाओं का सार रूप है उसका श्रवण करा दिया। जो प्राणी इस पुराण का श्रद्धा से पठन और श्रवण करता है वह ऐश्वर्य संपन्न व गुणवान हो जाता है भगवान की तरफ से भगवती की तरफ। जब प्राणी की श्रद्धा, लगन, भक्ति बढ़ने लगती है तो उसे अपने इष्ट के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता है। इसी के साथ मित्रों आज 6वां स्कंद पूर्ण हो जाता है। अब 7वां स्कंद शुरू होगा जो कल से शुरू करेंगे। आधी श्रीमद् देवी भागवत आधे 6 स्कंद पूरे हो गए हैं। समस्त भुवन माया रूप है, बेईश्वरी सबकी नायिका है, इसलिए त्रिलोक सुंदरी भगवती को भुवनेशी कहा जाता है। हे पृथ्वी पते, यदि उन भगवती के रूप में चित्त सदा आसक्त हो जाए तो सत असत स्वरूपा माया अपना क्या प्रभाव डाल सकती है। तय राजन, सच्चिदानंद रूपिणी भगवती परमेश्वरी को छोड़कर अन्य कोई भी देवता उस माया को दूर करने में समर्थ नहीं है। जो इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण का विशेष श्रद्धा के साथ भक्ति पूर्वक पाठ करता है तथा इसका श्रवण करता है वह ऐश्वर्य संपन्न तथा ज्ञानवान हो जाता है। इसी के साथ ही पूर्वार्ध श्रीमद् देवी भागवत का जो पूर्वार्ध है 6 अध्याय 6 स्कंध वो पूर्ण हो जाते हैं। मित्रों आज अक्षय तृतीया है और इस तरह आज 6वां स्कंद की कथा मैं पूर्ण करता हूँ। मैंने माया के महात्म का प्रभाव का वर्णन किया, नारद और व्यास के बीच के संवाद को सुनाया। इसी बीच में मैंने कुछ और भी बातें आपको अच्छी बता दी कि ये इंद्र ही 5 रूपों में आया था, पांडु के पुत्रों के रूप में, कुंती और माद्री के, और माता सची जो थी वो ही द्रौपदी थी, कोई और नहीं था। अब 7वां स्कंद शुरू होगा जो हम अगले कल से कहेंगे। आज अक्षय तृतीया पे आप सब लोग आनंद से रहें। और आज एक बहुत पुरानी, जब हम छोटे थे पढ़ते थे तब एक मैथिली शरण गुप्त की कविता आती थी कि नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, कुछ काम करो कुछ काम करो। तो सब लोग काम करिए, जिसको काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है का, बस आप अपने मन लगा करके करिए सब काम, चाहे वो धार्मिक काम हो, चाहे वो आपका भौतिक हो, अपना खुद का काम सब करना चाहिए। अच्छे काम सब करिए, उसमें आपको बेकाम नहीं रहिए। और सरकारें भी मुफ्त में किसी को भी पैसा ना देकर उनको काम देकर पैसा दें तो अच्छा है, क्योंकि चाइना हमसे 5 गुना आगे तरक्की कर चुका है, जबकि हम लोग एक साथ ही आज़ाद हुए थे। अक्षय तृतीया पे मैं भगवान शंकर से प्रार्थना करता हूँ, माता पार्वती से, कि वो इस देश की रक्षा करें, सनातन धर्म की रक्षा करें और सनातन भाइयों की भी रक्षा करें और देश अच्छी प्रगति करे, नौजवानों को सभी को अच्छी बुद्धि मिले, सभी संपन्न हों। ससि संपन्न सदा रहे धरणी, ससि संपन्न सदा रहे धरणी, त्रेता भई सत्ययुग की करनी। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। मित्रों, सबका भला हो, सब प्रेम से बोलिए धर्म की जय हो। हर 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 महादेव। जय श्री राम।